जय हिंद। आज की वीडियो में देखने वाले आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो कि पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की खास बात यह है कि यह वीडियो अपने हफ्ते लिखे नोट्स के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, आप लोगों को इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अपन प्रथम क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। प्रथम क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1757 में क्लाइव ने वर्सेस बंगाल के नवाब के मध्य जो 1857 का युद्ध हुआ था, वह प्लासी का युद्ध हुआ था। इसी प्रकार और अपन आगे बात करें इसमें तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपके विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से भारत के प्रथम वायसराय की बात करें तो आपके प्रथम वायसराय हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे आपके भारत के प्रथम वायसराय। ठीक इसी प्रकार से अपन और आगे बात करें तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन हो जाएंगे। तो आपके लॉर्ड क्लाइव हो जाएंगे बंगाल के प्रथम गवर्नर। और अपन आगे बढ़ें और अपन आगे बात करें तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएंगे आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। और अपन आगे यहाँ पर बात करें तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो आपका डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। और अपन आगे बात करें यहाँ पर तो सहायक संधि के प्रचारक कौन थे। तो लॉर्ड वेलेजली थे जो सहायक संधि के प्रचारक थे। सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का जनक कहा जाता। और अपन आगे बात करें यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी या पुलिस का जनक तो कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थी वह स्थायी बंदोबस्त जमींदारी और पुलिस के जनक थे। और अपन आगे यहाँ पर बात करें यहाँ पर तो देखें तो सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है। तो आपका 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। पहली बार वंदे मातरम को अंग्रेजों ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। तो पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के आपके 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह को थे अध्यक्ष रहीमतुल्लाह। इसी प्रकार और अपन आगे बात करें यहाँ पर देखें तो बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो आपके 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। इसी प्रकार से अपन उसका विरोध की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन उसी समय पर हुआ था जिसका बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था। इसे रद्द 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में किया गया था। फिर से इसे लागू 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया गया था। और अपन आगे बात करें यहाँ पर देखें तो भारत के पहले वायसराय कौन थे। तो भारत के प्रथम पहले वायसराय आपके लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे जो कि 1857 की क्रांति के समय में भी यही वायसराय थे। और अपन आगे बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर प्रथाएं की आप बात करें तो लॉर्ड मैकेले जो मालवाड़ी व्यवस्था थी वह उसके जनक कौन थे। लॉर्ड मैकाले जो कि आपकी वेस्ट से संबंधित पश्चिम से संबंधित है। ठीक इसी प्रकार से अपन पूर्व की बात करें या ईस्ट की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त जो थी उसकी शुरुआत आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। ठीक इसी प्रकार से और अपन अगर साउथ की ओर देखें तो रियायतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत आपकी रीड मोनरो के द्वारा की गई थी। और अपन इसी प्रकार आगे बात करें पूना पैक्ट किन किन के मध्य में हुआ था। तो 1932 में यरवदा जेल के अंदर जो कि आपकी महाराष्ट्र के अंतर्गत है वह गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर के मध्य में पूना पैक्ट हुआ था। इसी प्रकार अपन और आगे देखें यहाँ पर तो इसमें इम्पोर्टेंट एक चीज़ निकल के आई थी पूना पैक्ट के अंदर कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन निरस्त किया गया। और अपन आगे बात करें यहाँ पर कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आपके 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू के द्वारा कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसी प्रकार और अपन यहाँ पर देखें तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट थी जो कि गैर भारतीय थी। और अपन आगे बात करें तो न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ जो क्या थी इनकी पत्रिका का नाम था एनी बेसेंट की न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ। इसी प्रकार और अपन आगे बात करें बड़े डिस्पैच किसके शासन काल में भारत आया था। तो यह शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1954 को डलहौजी के शासन
डलहौजी के शासन के समय पर आपका वुड डिस्पैच आया था। इसी प्रकार और अपन आगे बात करें तो डलहौजी के अपन कार्य की यहाँ पर कुछ कार्य देख लेते हैं डलहौजी के समय के। इसी प्रकार देखते हैं 1853 में भारत की पहली जो ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर दूर की चली थी वह डलहौजी के समय पर चली थी। 1854 की बात करें तो वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के समय पे ही हुआ था। और अपन यहाँ पर देखें व्यक्तिगत सिद्धांत की बात करें तो व्यक्तिगत सिद्धांत की बात करें तो अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया था वह डलहौजी के समय पर ही हुई थी। अब अपन रिपोर्ट की बात करते हैं, आउटम की स्थिति की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं कि भारत में पहली जनगणना किस समय पर की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1872 में मेयो के काल में जो भारत की पहली जनगणना हुई थी। और अपन आगे बात करें यहाँ पर देखें कि विश्व में प्रथम जनगणना आपकी स्वीडन देश में हुई थी। भारत में दशकीय आधार पर जनगणना आपकी 1851 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। और अपन आगे बात करें ना अपील ना दलील, क्या ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है। तो आपके 1919 का जो रोलैक्ट एक्ट जिसे काला कानून कहा गया था वह ना अपील ना दलील का कानून कहा जाता है। इसी प्रकार और अपन आगे बात करें काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी। तो आपकी 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश में, जिसके सदस्य आपके चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मल और राजेंद्र लाहिड़ी थे। वह काकोरी कांड आपकी उत्तर प्रदेश में 9 अगस्त 1925 को हुई थी। और अपन आगे बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट और निकल के आता है, अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान आपकी गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। और अपन आगे बात करें यहाँ पर तो स्वराज्य पार्टी की बात करते हैं। तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना आपकी किसने की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी। और इसी प्रकार और अपन आगे बात करें कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। और अपन इसी प्रकार आगे बात करें तो राजा की उपाधि की बात करें तो राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। इसी प्रकार ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। संवाद, कॉमेडी, मिफ्तुल अकबर ये राजा राममोहन राय की कुछ प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं। और अपन आगे बात करें इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं, जैसे 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। और इसी प्रकार से 1907 की बात करें जिसमें आपका सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें आपकी कांग्रेस में फूट पड़ी थी और नरम दल और गरम दल में बढ़ गई थी। इसी प्रकार और अपन इम्पोर्टेंट डेट की बात करें 1909 की बात करें जिसमें आपके माइले मिल्डो एक्ट या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और अपन आगे बात करें इसमें 1911 की बात करते हैं जिसमें आपके दिल्ली दरबार या दिल्ली को राजधानी बनाई गई थी। 9 अगस्त 1915 की बात करते हैं, 9 जनवरी 1915 की बात करते हैं जिसमें आपकी गांधी जी की भारत में वापस दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। इसी प्रकार से अपन और इम्पोर्टेंट डेट की बात करें 1916 की बात करें जिसमें आपके लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष आपके अंबिका चरण मजूमदार थे, जिसमें आपके नरम दल एवं गरम दल की विलय हो गया था। इसी प्रकार और अपन आगे बात करें 1917 की बात करें जिसमें आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें गांधी जी ने यहीं से प्रथम आंदोलन की शुरुआत की थी। 1919 की बात करते हैं जिसमें आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 की बात करते हैं जिसमें आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट की शुरुआत हुई थी। 1919 की बात करते हैं जिसमें आपका रोलैक्ट एक्ट या जिसे काला कानून कहा गया था। और अपन आगे बात करें 1922 की बात करते हैं जिसमें आपकी चोरा चोरी की घटना हुई थी। और अपन आगे बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि तंबाकू की खेती भारत को किसने सिखाई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा भारत में जो तंबाकू की खेती की इसकी शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहले की गई थी। और अपन आगे बात करें स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को स्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है एल्बर्ट विवाद के कारण। और इसी प्रकार और अपन आगे बात करें बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो 1764 में हेक्टर मोनरो तथा शाह आलम द्वितीय
द्वितीय के मध्य में जो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व 1764 में किया गया था। और अपन आगे बात करें इलाहाबाद की संधि की बात करते हैं, जिसमें आपकी 1765 में क्लाइव के साथ में की गई थी। और अपन आगे बात करें यहाँ पर तो नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के जनक या लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। और इसी प्रकार अपन और आगे यहाँ पर बात करें तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। इनकी पुस्तक का नाम गुलामगिरी हो जाएगा। इनका जन्म 11 अप्रैल को मनाते हैं। और इसी प्रकार और अपन आगे बात करें यहाँ पर तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक दयानंद सरस्वती है। आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इनका एक प्रसिद्ध नारा था जिसका इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। और अपन आगे बात करते हैं महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो केवल एकमात्र अधिवेशन था जो कि 1924 का बेलगावी कर्नाटक का अधिवेशन था, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। और अपन आगे बात करें बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। और इसी प्रकार अपन आगे बात करें भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है। किसने कहा? वैलेंटाइन फ्रोल। और इनकी पुस्तक हो जाएगी आपका गीता रहस्य। केसरी मराठा इनकी प्रमुख पत्रिका थी। इसी प्रकार और अपन आगे बात करें आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा आपके किसे कहा जाता है? तो 1854 के बुड डिस्पैच जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय पर हुआ था, इसे ही शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और अपन आगे बात करें द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आपके RC दत्त थे। और अपन आगे बात करें इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक आपके मौलाना आज़ाद जो कि हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इन्हीं की बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक। इसी प्रकार और अपन आगे बात करें हंटा आयोग किस घटना से संबंधित है? तो आपके 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है आपका हंटर आयोग। संवाद कौमुदी अखबार का संबंध किससे है? तो राजा राममोहन राय से संवाद कौमुदी अखबार का संबंध है। और अपन आगे बात करें यहाँ पर तो लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? तो आपका लाल कुर्ती दल का संबंध खान अब्दुल गफ्फर खान से हैं, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। लाल कुर्ती दल के सदस्य खुदाई खिदमतगार भी हैं। और इसी प्रकार और अपन आगे बात करें किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? तो 1924 का बजट था वह एकवर्त आयोग के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया है। और अपन आगे बात करें भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। और अपन यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी रिबन समझौता हुआ था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी। और अपन यहाँ पर आगे बात करें मार्च 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। इसी में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। इसी प्रकार और अपन यहाँ पर देख लेते हैं बायनाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किस वायसराय से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिटन से संबंधित हो जाएगा। इसी प्रकार और अपन आगे बात करें अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में कौन सा दुर्ग बनाया गया था? तो पोर्ट विलियम्स आपका दुर्ग बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और अपन यहाँ पर बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित आनंद मठ से आपका भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संबंधित है, जिसे 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। और इसी प्रकार अपन आगे बात करते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुराम के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार चोरा चोरी घटना की बात की है तो चोरी चोरा की घटना आपकी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आपकी यह घटना हुई थी। और इसी प्रकार और अपन आप बात करें पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश
रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। धन का सिद्धांत किसने दिया? या राष्ट्रीय आय की गणना भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई है। इसी प्रकार और अपन आगे बात करें, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई है? तो आपका 1929 का लाहौर अधिवेशन, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, इसी में आपकी पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। और अपन यहाँ पर बात करें, भारत में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपियन देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल है, जो भारत में सर्वप्रथम भारत में आए थे। और इसी प्रकार अपन आगे बात करें, यहाँ पर साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, जिसमें सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज सभी सदस्य थे। और यह भारत में आपका 1928 में आ गया था, यानी गठन आपका 1927 में हुआ था और भारत में यह 1928 में आ गया था। और इसी प्रकार बात करें, दांडी यात्रा कब आरंभ हुई? तो आपकी दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 में से 6 अप्रैल 1930 तक नमक कानून तोड़ा गया था इसी यात्रा में गांधी जी के द्वारा। और इसी प्रकार और अपन आगे बात करें, विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसे कहा जाता है? तो पुदुचेरी को कहा जाता है। और इसी प्रकार अपन आगे बात करें, भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड कार्जन के समय पर भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास हुआ। और इसी प्रकार अपन और आगे बात करें, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। और इसी प्रकार और अपन आगे बात करें, भारत के किस अधिवेशन में नरम दल व गरम दल का विभाजन हुआ? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल कांग्रेस का विभाजन हुआ। और इसका विलय आपके 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, 1916 के अंदर। और अपन आगे बात करें, कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका थी? तो एनी बेसेंट की आपकी पत्रिका थी कॉमनवेल्थ पत्रिका। और अपन बात करें, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और अपन आगे बात करें, यहाँ पर किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो 1885 में A.O. होम के द्वारा, जो कि उस समय वायसराय लॉर्ड डरफिन थे, उन्हीं के समय पर कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और अपन बात करें, किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा के बाहर हुई? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनकी मृत्यु आपकी बर्मा रंगून में हुई थी। और अपन आगे बात करें, 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो रेक में मैकडोनाल्ड के द्वारा आपकी 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी। और अपन आगे बात करें यहाँ पर, तो कुछ प्रमुख अब अपन संस्थाएं देख लेते हैं। कुछ प्रमुख संस्थाएं, जैसे लॉर्ड होल्डर सोसाइटी की स्थापना आपकी 1837 में की गई थी, जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए। और अपन आगे बात करें, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जिसकी आपकी शुरुआत 1851 में हुई थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना आपकी 1852 में की गई थी। और अपन यहाँ पर देखें, प्रार्थना समाज की आपकी स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुराव रंग के द्वारा की गई थी, जिसकी प्रसिद्धि आपकी महादेव गोविंद रानाडे, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएंगे। सार्वजनिक सभा की बात करें, तो सार्वजनिक सभा की शुरुआत आपकी 1857 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की बात करते हैं, जिसमें आपकी 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन ने शानदार आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जाना और जानते हुए आगे बढ़े। तो दोस्तों, कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना कि इस नोट्स के द्वारा आप लोगों को यह हमारा प्रयास कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन एक अच्छे प्रयास के साथ, अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।